डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इस एपिसोड में एक नैनी रोबोट नोबिता को मारने के लिए फ्यूचर से पास्ट में आती है और उसे जब जब मौका मिलता है वो नोबिता को मारने की कोशिश करती है। तो क्या वो नैनी रोबोट नोबिता को सच में मार देगी, ये तो एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है 22nd सेंचुरी से, जहाँ पर दो क्रिमिनल्स एक नैनी रोबोट को 21st सेंचुरी में लॉन्च कर रहे थे और उनका टारगेट था नोबिता। वो दोनों ये काम कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है, लेकिन फिर भी वो दोनों उस नैनी रोबोट को लॉन्च कर देते हैं और वहाँ से बचकर भाग भी जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम नोबिता को देखते हैं जो कि अपना बैग पैक कर रहा होता है। तभी उसके पास डोरेमोन आ जाता है और उसे कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। नोबिता उसे कहता है, मैं एक ब्यूटीफुल बर्ड को ढूंढ रहा हूँ। नोबिता डोरेमोन को बताते हुए कहता है, आज सुबह मैं जब स्कूल जा रहा था तब मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड दिखाई दी। उस ब्यूटीफुल बर्ड के बारे में मैंने अपने दोस्तों को बताया और ये बात सुनने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, आज हम उस बर्ड को ढूंढने के लिए जाएंगे। नोबिता डोरेमोन से कहता है, इसलिए मैं शिजुका और बाकी लोगों के साथ उस बर्ड को ढूंढने के लिए स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पे जाने वाला हूँ। डोरेमोन नोबिता से कहता है, बेस्ट ऑफ लक, जाकर उस हैप्पीनेस बर्ड को ढूंढो। जिसके बाद नोबिता सीधा शिजुका और उसके दोस्तों के पास पहुंच जाता है और फिर वो उनसे कहता है, अब मैं पूरी तरह रेडी हूँ। अभी शिजुका और उसके दोस्त नोबिता से कहते हैं, आज हमारा फेवरेट एक्ट्रेस यहाँ पर आने वाला है और इसलिए हम उनसे मिलने के लिए वहाँ पर जाना चाहते हैं। शिजुका अपने दोस्तों से कहती है, लेकिन हमने नोबिता से वादा किया था कि हम इसके साथ जाएंगे। अभी नोबिता उनसे कहता है, कोई बात नहीं, तुम लोग जा सकते हो, आज मैं अकेले ही उस बर्ड को ढूंढने की कोशिश करूंगा। नोबिता की बात सुनकर वो लोग वहाँ से तुरंत ही चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद नोबिता उदास होकर घर वापस आ जाता है और जैसे ही नोबिता अपने कमरे में जाता है तो उसे अपने कमरे में एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल दिखाई देती है। तभी वो लड़की जाग जाती है और वो नोबिता से कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं एक नैनी रोबोट हूँ। नोबिता भी उसे कहता है, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। वो नैनी रोबोट नोबिता की हॉबीज पूछने लगती है और नोबिता भी उसे खुशी खुशी अपनी हॉबीज बताने लगता है। तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और डोरेमोन नोबिता से कहता है, आखिर ये लड़की कौन है। जिस पर नोबिता उसे कहता है, शुक्रिया डोरेमोन, मेरे लिए इस ब्यूटीफुल नैनी रोबोट को लाने के लिए। डोरेमोन को कुछ भी समझ नहीं आता है, इसलिए वो डोरेमी को कॉल करता है और उससे नैनी रोबोट के बारे में पूछता है। जिस पर डोरेमी उससे कहती है, शायद गलती से वो तुम्हारे पास पहुंच गई है। डोरेमी उससे कहती है, मैं अभी चेक करके बताता हूँ, तुम मुझे बस उसका प्रोडक्ट नंबर दो। डोरेमोन तुरंत ही डोरेमी को प्रोडक्ट नंबर दे देता है। प्रोडक्ट नंबर लेने के बाद डोरेमी उससे कहती है, मैं चेक करने के बाद तुरंत ही तुम्हें कॉल करूंगी, और ये बोलकर वो कॉल रख देती है। जिसके बाद वो नैनी रोबोट, जिसका नाम लूली होता है, वो नोबिता को अपना टोर्नेडो ट्रिक दिखाती है, जिससे कि नोबिता के कमरे के सारे सामान इधर उधर उड़ने लगते हैं। नोबिता चिल्लाते हुए उसे रुकने के लिए कहता है, जिस पर लूली तुरंत ही रुक जाती है और वो नोबिता से कहती है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है, अब तुम्हें गर्मी तो नहीं लग रही है। नोबिता उसे कहता है, हाँ मैं ठंडा तो हो गया हूँ, लेकिन मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है। जिस पर लूली उसे कहती है, तो मैं तुम्हारा होमवर्क कर देती हूँ, और ये बोलकर वो तुरंत ही नोबिता को होमवर्क करने लगती है। होमवर्क खत्म होने के बाद नोबिता अपनी मॉम से वैक्यूम क्लीनर लेने आता है। तभी नोबिता की मॉम कहती है, तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है। लूली नोबिता की मॉम से कहती है, आप इतने यंग और आप इतने ब्यूटीफुल कैसे हैं। ये सुनकर नोबिता की मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। तभी डोरेमोन और नोबिता टीवी में रामीन देखते हैं और वो कहते हैं, ये रामीन देखने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। लूली उन दोनों से कहती है, तुम दोनों बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों के लिए वो रामीन लेकर आती हूँ, और ये बोलकर वो तुरंत ही रामीन लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। देखते ही देखते वो डोरेमोन और नोबिता के लिए रामीन लेकर भी आ जाती है। डोरेमोन भी लूली को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हम उन दो क्रिमिनल्स को देखते हैं जो कि अपनी टीवी में उन्हें देख रहे होते हैं और कहते हैं, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन इसके बाद। ये बोलते ही सीन शिफ्ट होता है और हम लूली और नोबिता को देखते हैं। लूली नोबिता से कहती है, मुझे तुम्हारे साथ रहने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। नोबिता भी उससे कहता है, तुम भी बहुत ही अच्छी लड़की हो। लूली उससे कहती है, आज से तुम्हारा जो भी काम रहेगा वो मैं कर दूंगी। तभी नोबिता शिजुका और उसके दोस्तों को देखता है। उन्हें देखकर नोबिता उदास हो जाता है। लूली नोबिता से कहता है, क्या बात है। नोबिता लूली को बताते हुए कहता है, आज मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड देखा था। उन्होंने मेरे साथ उस बर्ड को ढूंढने का वादा किया था, लेकिन उन्हें कोई और काम आ गया और वो मुझे छोड़कर चले गए। लूली उसे कहती है, क्या वो तुम्हारे लिए इतना जरूरी था। फिर वो नोबिता से कहती है, क्यों ना हम उस बर्ड को ढूंढने के लिए चले। जिस पर नोबिता कहता है, लेकिन अब वो बर्ड कहाँ पर है मुझे नहीं पता। लूली उसे कहती है, नहीं, हम उसे जरूर ढूंढेंगे, अगर हम दोनों कोशिश करेंगे तो हम उसे ढूंढ पाएंगे। वो नोबिता से कहती है, बस मुझ पर भरोसा रखो, और ये बोलकर वो नोबिता से कहती है, प्रॉमिस करो, हम दोनों उस बर्ड को ढूंढ कर ही रहेंगे। नोबिता तुरंत ही लूली से प्रॉमिस कर लेता है।
तभी हम उन दोनों क्रिमिनल को देखते हैं। वो दोनों कहते हैं अभी नोबिता के पास कोई नहीं है और ये हमारा बेस्ट टाइम है। ये बोलकर वो लूली के ऊपर अपना कंट्रोल ले लेते हैं, जिससे कि लूली अब उनके कंट्रोल में आ जाती है। लूली जैसे ही नोबिता पे हमला करने वाली होती है, अभी वहाँ पर डोरेमोन नोबिता को आवाज दे देता है और डोरेमोन का आवाज सुनकर वो दोनों क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और लूली को अपने कंट्रोल से हटा देते हैं। डोरेमोन लूली से कहता है तुम इन पैसों को घर पे ही भूल गई थी। फिर डोरेमोन लूली से कहता है क्या तुम सच में एक नैनी रोबोट हो? जिस पर नोबिता डोरेमोन से कहता है लेकिन तुमने ये सवाल क्यों पूछा? डोरेमोन उससे कहता है सॉरी मैं अब ये सवाल नहीं पूछूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम उन दोनों क्रिमिनल्स को ही देखते हैं। वो दोनों कहते हैं अगर वो रकून रोबोट नहीं आता तो आज हमारा मिशन कंप्लीट हो जाता, लेकिन उसके आने के बाद भी हम कुछ करते हमें टाइम पेट्रोल पकड़ लेता। वो लोग कहते हैं जब नोबिता अकेला रहेगा तब हम लोग इस काम को करेंगे। रात में नोबिता सो जाता है और लूली डोरेमोन से बात कर रही होती है। लूली डोरेमोन से कहती है तुम तो बहुत खुश होगे ना, तुम्हें खुशी होना चाहिए कि इतना अच्छा इंसान तुम्हारा दोस्त है। ये सुनकर डोरेमोन कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। लूली कहती है मैं भी नोबिता की मदद करने में पूरी कोशिश करूंगी, मुझे भी नोबिता का बहुत ही अच्छा दोस्त बनना है। डोरेमोन लूली से कहता है सॉरी मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया, मुझे शक था कि तुम एक नैनी रोबोट हो भी या नहीं, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी रोबोट हो। ये बोलकर डोरेमोन भी सो जाता है और फिर लूली भी अपने जगह पे जाकर सो जाती है। अभी वो दोनों क्रिमिनल्स लूली को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और वो नोबिता के ऊपर लूली से हमला करा रहे होते हैं। लूली जैसे ही नोबिता पर हमला करने वाली होती है, डोरेमोन चिल्लाते हुए अपने ड्रॉवर से बाहर आता है और कहता है मैंने एक चूहा देख लिया। और डोरेमोन को देखकर वो क्रिमिनल्स फिर से बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और लूली को अपने कंट्रोल से हटा देते हैं। वो क्रिमिनल्स कहते हैं इस ब्लू रकून ने फिर से हमारा प्लान बेकार कर दिया। वो लोग कहते हैं अब हमें इस ब्लू रकून को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा, लेकिन तभी उनके पास टाइम पेट्रोल का कैमरा आ जाता है। उस कैमरा को देखकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लूली नोबिता को उठाती है। नोबिता उठकर लूली से कहता है मुझे 3 बजे तक स्कूल में ही रहना पड़ेगा, इसलिए मेरे आने तक तुम घर में ही रहना और मेरा वेट करना। तो लूली उसे कहती है नहीं मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। फिर हम देखते हैं लूली नोबिता का हाथ पकड़कर उसे स्कूल ले जा रही होती है। और मैं इस मूवी के पार्ट 1 को यहीं पर एंड करता हूँ। पार्ट 2 में हम देखेंगे शिजुका का रिएक्शन कैसा होगा जब वो नोबिता को लूली के साथ देखेगी, और पार्ट 2 में क्या लूली नोबिता को मार देगी या वो क्रिमिनल्स टाइम पेट्रोल के हाथों पकड़े जाएंगे। तो पार्ट 2 देखने के लिए सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर लो। पार्ट 2 बहुत ही जल्द आ जाएगा, तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि मैं जैसे ही पार्ट 2 अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।